थर्मल पावर प्लांट यानी तापीय विद्युत संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के केंद्र होते हैं। ये विशालकाय संरचनाएं हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग हैं, जो हमें बिजली प्रदान करती हैं। वे जगहें हैं जहां गर्मी की ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। ये संयंत्र 24 घंटे काम करते हैं ताकि हमारे घरों, व्यवसायों और उद्योगों को निरंतर बिजली मिलती रहे। इन संयंत्रों के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसमें कोयला, गैस या तेल जैसे ईंधन जलाकर एक नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से उच्च तापमान उत्पन्न किया जाता है। यह दहन प्रक्रिया ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पानी को भाप में बदला जाता है। विशालकाय बॉयलर में पानी को गर्म करके उच्च दाब वाली भाप बनाई जाती है। यह भाप ही आगे चलकर बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाप टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन के ब्लेडों पर भाप का दबाव पड़ता है, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। टरबाइन की गति को एक जनरेटर से जोड़ा जाता है, जिससे जनरेटर बिजली बनाता है। जनरेटर टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत ऊर्जा फिर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से भेजी जाती है। यही बिजली हमारे घरों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंचती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, लेकिन इसका अंतिम परिणाम हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाता है। थर्मल पावर प्लांट कई तरह के होते हैं। इनकी डिजाइन और तकनीक ईंधन के प्रकार पर निर्भर करती है। कोयला, गैस, तेल या परमाणु ईंधन पर आधारित। प्रत्येक प्रकार के संयंत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और संचालन प्रक्रियाएं होती हैं। परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम से गर्मी पैदा की जाती है। यूरेनियम के परमाणुओं को विखंडित करके भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग फिर भाप बनाने और टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। भारत में बिजली की बड़ी जरूरतें इन्हीं संयंत्रों से पूरी होती हैं। ये संयंत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। रावतभाटा का संयंत्र, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, राजस्थान राज्य में स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र देश को स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी आप बिजली का इस्तेमाल करें, चाहे वह रोशनी के लिए हो, उपकरणों को चलाने के लिए हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सोचिए कि मीलों दूर ये संयंत्र दिन रात काम कर रहे हैं। ये संयंत्र हमारे जीवन को संभव बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि रावतभाटा का परमाणु संयंत्र कैसे काम करता है और देश के लिए क्यों अहम है। हम इसकी तकनीक, सुरक्षा उपायों और ऊर्जा उत्पादन क्षमता के बारे में विस्तार से जानेंगे। रावतभाटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर, जो अपनी अनूठी पहचान के लिए जाना जाता है। यह शहर न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। यह शहर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहाँ स्थित है राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो इस क्षेत्र की शान है। यह केंद्र न केवल बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का भी एक अभिन्न अंग है, जो कोटा से 65 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, इस संयंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान करती है। नदी के किनारे स्थित होने से संयंत्र को आवश्यक शीतलन जल आसानी से उपलब्ध होता है। संयंत्र के लिए पानी की जरूरत राणा प्रताप सागर बांध से पूरी होती है। यह बांध न केवल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करता है, जिससे संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह संयंत्र दाबित भारी जल रिएक्टर तकनीक पर आधारित है, जो इसे अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अलग बनाता है। यह तकनीक सुरक्षित और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए जानी जाती है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद विकसित किया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और लगन से इस तकनीक को विकसित किया है। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल का इस्तेमाल होता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित बनाता है। प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग इसे अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी बनाता है, जो परमाणु प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। भारी जल न्यूट्रॉन को धीमा करके परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
जिससे ऊर्जा का उत्पादन सुरक्षित रूप से होता है। यहाँ एक हेवी वाटर प्लांट भी है जो इस संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्लांट भारी जल का उत्पादन करता है जो रिएक्टर के संचालन के लिए आवश्यक है, जिससे संयंत्र काफी हद तक आत्मनिर्भर है। यह आत्मनिर्भरता न केवल लागत को कम करती है बल्कि संयंत्र को बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता से भी बचाती है। संयंत्र न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य हिस्सों को भी बिजली देता है। यह संयंत्र लाखों घरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करता है, जिससे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। यह केंद्र भारत की वैज्ञानिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है बल्कि देश को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाता है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की सफलता की कहानी है। रावत भाटा में बिजली बनाने की प्रक्रिया यूरेनियम से शुरू होती है, जिसे रिएक्टर में रखा जाता है। न्यूट्रॉन के टकराने से यूरेनियम का परमाणु टूटता है, जिससे भारी मात्रा में गर्मी और न्यूट्रॉन निकलते हैं। यह प्रक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में चलती है, जिससे लगातार गर्मी पैदा होती है। रिएक्टर में भारी जल गर्मी को सोखता है और फिर स्टीम जनरेटर तक पहुंचता है। स्टीम जनरेटर में यह गर्मी साधारण पानी को भाप में बदल देती है। यह भाप बिजली बनाने के लिए तैयार होती है। पूरी प्रक्रिया कई सुरक्षा घेरों के अंदर होती है, जिससे संयंत्र सुरक्षित रहता है। स्टीम जनरेटर से निकली भाप मोटे पाइपों से टरबाइन तक जाती है। टरबाइन के घूमने से जनरेटर चलता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर में बनी बिजली को तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्विचयार्ड में भेजा जाता है। स्विचयार्ड में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जिससे बिजली लंबी दूरी तक कम नुकसान के साथ भेजी जा सके। टरबाइन से निकली भाप कंडेंसर में ठंडी होकर फिर से पानी बन जाती है। ये पानी दोबारा स्टीम जनरेटर में भेजा जाता है, जिससे प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरह बिजली राष्ट्रीय ग्रिड में पहुंचती है और देश भर में वितरित होती है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र में कई बिजली उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें हर एक का अपना रिएक्टर और जनरेटर है। पहली इकाई रैप्स 1 ने 1973 में 100 मेगावाट क्षमता के साथ शुरुआत की थी। रैप्स 2 1981 में शुरू हुई, पूरी तरह स्वदेशी प्रयासों का परिणाम थी। रैप्स 3 और 4 2000 में चालू हुई और पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई। रैप्स 5 और 6 2010 में शुरू हुई और संयंत्र की कुल क्षमता में भारी वृद्धि हुई। अब रैप्स 7 और 8 700 मेगावाट की नई इकाइयां संचालन के विभिन्न चरणों में हैं। इन सब के साथ रावत भाटा भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा पार्कों में शामिल हो गया है। रावत भाटा संयंत्र में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गहराई में रक्षा के सिद्धांत पर कई स्तरों की सुरक्षा अपनाई जाती है। हर उपकरण उच्च गुणवत्ता की सामग्री से बनाया जाता है और संचालन केवल प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जाता है। हजारों सेंसर लगातार तापमान, दबाव और विकिरण की निगरानी करते हैं। किसी भी गड़बड़ी पर रिएक्टर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, जिसे स्क्रैम कहते हैं। रिएक्टर कई सुरक्षा घेरों में बंद रहता है, जिसमें सबसे बाहरी कंटेनमेंट बिल्डिंग होती है। यह मजबूत संरचना भूकंप, बाढ़ या बाहरी घटनाओं से सुरक्षा देती है। संयंत्र के आसपास पर्यावरण की निगरानी और आपातकालीन मॉक ड्रिल नियमित रूप से होती है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये संयंत्र आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिजली उत्पादन के दौरान यह संयंत्र ग्रीनहाउस गैसें नहीं छोड़ता, जो इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बेहतर बनाता है। कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के विपरीत परमाणु ऊर्जा जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है, जिससे यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। संयंत्र के चारों ओर हरियाली और स्वच्छ वातावरण इस बात का प्रमाण है कि परमाणु ऊर्जा और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। यह एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयंत्र में शीतलन के लिए राणा प्रताप सागर बांध से पानी लिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। पानी की खपत को कम करने और जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे कूलिंग टॉवर में ठंडा किया जाता है। कूलिंग टॉवर पानी को वापस जलाशय में भेजने से पहले उसका तापमान कम करते हैं,
जिससे जलीय जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। गर्म पानी को सीधे नदी में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे उपचारित करके पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि नदी का पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे और जलीय जीवन पर कोई बुरा असर न पड़े, जिससे जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। नदी में मछलियों और अन्य जलीय जीवों की स्वस्थ आबादी इस बात का प्रमाण है कि संयंत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर है। परमाणु कचरे का प्रबंधन संयंत्र के भीतर ही सुरक्षित तरीके से किया जाता है। कचरे को विशेष कंटेनरों में सील करके रखा जाता है ताकि यह पर्यावरण को दूषित न करे। उपयोग किए गए ईंधन को पानी के पूल में रखा जाता है, जहां यह ठंडा होता है और इसकी रेडियोधर्मिता कम होती है। यह एक अस्थायी उपाय है जो ईंधन को पुनः संसाधित करने या स्थायी रूप से संग्रहित करने से पहले किया जाता है और भविष्य में पुनः संसाधित किया जाएगा। पुनः प्रसंस्करण से ईंधन का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे कचरे की मात्रा कम हो जाती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है, जिससे हरियाली बढ़ाई गई है और वायु प्रदूषण को कम किया गया है। यह क्षेत्र एक ग्रीन बेल्ट के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है और सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संयंत्र स्थानीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है। रावतभाटा संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यह क्षेत्र के लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्थानीय समुदाय के विकास में भी योगदान देता है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को साथ साथ चलाया जा सकता है, जिससे एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सके। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र का इतिहास भारत के परमाणु कार्यक्रम से गहराई से जुड़ा है। पहली इकाई RAPS-1 1973 में कनाडा के सहयोग से शुरू हुई और यह भारत का पहला दाबित भारी जल रिएक्टर था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधाएं आने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने RAPS-2 को स्वदेशी तकनीक से पूरा किया। RAPS-3, 4, 5 और 6 ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, जैसे लगातार 375 दिन बिजली उत्पादन। संयंत्र को उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय समर्पित वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को जाता है। हर चुनौती ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र केवल बिजली घर नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह संयंत्र राजस्थान को लगातार स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली देता है, जिससे राज्य का विकास होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह संयंत्र भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मजबूत स्तंभ है। यहाँ विकसित स्वदेशी तकनीक मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। संयंत्र बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली बनाकर भारत के जलवायु लक्ष्यों में मदद करता है। यह केंद्र विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। रावतभाटा संयंत्र भारत को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाता है।